तो ये कौन सा लूप होगा, इन्फिनिटी लूप होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कोई कंडीशन ही लगाई, यानी लूप एग्जिस्ट कब होगा, यानी ख़त्म कब होगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया है, राइट। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया और यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी। यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, ब्लैंक है। 10 से कम रहे या इक्वल ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस किया, यानी आई की एक वैल्यू बढ़ाएगा और एन की एक एक वैल्यू कम करेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स और इफ़ एल्स लैडर पढ़ा और स्विच पढ़ा। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फॉर लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फॉर लूप हम लोग पढ़ेंगे, नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे, राइट, वाइल लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ फॉर लूप। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर लूप क्या होता है और मैंने थ्योरी और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, राइट। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फॉर लूप के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने प्रीवियस फॉर लूप वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट। पहला क्या है, ए जावा इन्फिनिटी लूप फॉर लूप। मीन्स इन्फिनिटी फॉर लूप क्या है, कैसे हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, इफ़ यू यूज 2 सेमीकोलन इन द फॉर लूप इट विल बी अ इन्फिनिटी फॉर लूप, राइट। तो मीन्स लाइक जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, फॉर लूप सेमीकोलन खाली है, ब्लैंक है, फिर ब्लैंक, फिर फॉर सेमीकोलन, फिर ब्लैंक, और यहाँ पे कोड टू बी एक्सिक्यूटेड, जो कोड एक्सिक्यूट करना है वो चीज़ लिखा जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग, अब देखिए हम लोग इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक n नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, इंट n इक्वल टू 3। तो इंट हमारा क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप है, और n एक वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है, 3 स्टोर है, राइट। कंप्यूटर मेमोरी में n नाम का कोई एड्रेस है, वहाँ पे 3 स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया, इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने, और कंडीशन भी कोई नहीं लगाई, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कुछ नहीं लगाई, यानी इनिशियलाइजेशन तो कर दिया मैंने ऊपर, बट कंडीशन कोई नहीं लगाई, और यहाँ पे ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये कौन सा लूप होगा, इन्फिनिटी लूप होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कोई कंडीशन ही लगाई, यानी लूप एग्जिस्ट कब होगा, यानी ख़त्म कब होगा, किस कंडीशन पे ख़त्म होगा, ये मैंने कंडीशन ही नहीं दी। तो फॉर लूप ये चलता रहेगा कंटिन्यूस, क्योंकि कंडीशन इनफाइनाइट है, राइट। तो ये पहले टाइप का इनफाइनाइट लूप हुआ, राइट। इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट दिया, बस इनिशियलाइजेशन किया है, जो कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट। अब दूसरे टाइप का लूप देखते हैं। ये इसमें मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया, n इंट डेटा टाइप है और यहाँ पे n हमारा वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया है, राइट। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया और यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, ब्लैंक है। तो मीन्स जब कंडीशन ब्लैंक है, यानी कि हमने ये बताया नहीं कि कब रुकना है, तो ये क्या चलता जाएगा और बढ़ाता भी, यहाँ पे इंक्रीमेंट दे दिया मैंने, बढ़ाता जाएगा। मीन्स तो मैंने जैसे फॉर लूप वाली क्लास में बताया था कि वहाँ पे एक मैंने लाइव एग्जांपल दिया था। अगर मैं एक स्टूडेंट को बोलूँ कि पार्क के राउंड लगाने हैं, तो वहाँ पे मैंने उसको उस समय वहाँ पे मैंने बताया था 10 राउंड लगाने हैं, बट यहाँ पे मैं उसको बता ही नहीं रहा हूँ कि कितने राउंड लगाने हैं। मैंने कहा राउंड लगाओ बस और घूमते रहो एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने कंडीशन ही नहीं दी है तो ये फॉर लूप रुकेगा ही नहीं। तो प्रिंट क्या करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके प्रिंट करता चला जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनफाइनाइट फॉर लूप का सेकंड एग्जांपल, राइट। अब एक और टाइप देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अब की बार मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दिया है, और यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन यहाँ ना करके मैंने ऊपर कर दिया है, और कंडीशन इस बार भी नहीं दी है, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट दे दिया हुआ है। प्रीवियस एग्जांपल की तरह है, उसमें मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया था, इस वाले में मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे मैंने लगा रखा हुआ है। तो सेम उसी तरह का है, राइट। इसमें कोई कंडीशन मैंने दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे मुझे NA लिखना था, बट कई सैम्पल प्रोग्राम बनाते हुए यहाँ पे मैंने A मिस कर दिया, राइट। तो N का N ही रह गया, तो नो वरीज। तो इसमें भी क्या प्रिंट आउट करेगा, 3 से लेकर स्टार्ट करेगा, 3 4 5 7 8 9 10 ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा, राइट। तो ये भी एक तरह का इन्फाइनाइट फॉर लूप है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप पर, फॉर लूप विद 2 वेरिएबल्स। मीन्स इसमें हम लोग 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं लूप में, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लिखेंगे,
फिर ब्रैकेट, एक कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे एक कॉमा की जगह 2-3 कॉमा भी लगा सकते हैं, 2 या ज़्यादा वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कंडीशन रहेगी, एक कंडीशन जिसके बेस पे ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा। फिर यहाँ पे भी हम लोग कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं कई वेरिएबल को। तो ये था सिंटैक्स, एक तरह से कह सकते हैं आप। अब हम लोग इसी पे आगे एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इंट नाम का एक डेटा टाइप लिया और फिर वहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, एक n लिया, एक i लिया। अब यहाँ पे देखिए i = 1 मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, n = 10 इनिशियलाइज़ कर दिया, और यहाँ पे मैंने केवल i लिखा, i <= 10। तो यहाँ पे इस जगह से हम लोग पहचानेंगे कि इस फॉर लूप का बेस वेरिएबल कौन सा है, राइट। इसी के बेस पे ये फॉर लूप एग्जिट करेगा, यानी टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, राइट। तो यानी i = 1 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा? 10 तक। 10 है जब तक i फॉर लूप, ये तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 ना हो जाए या 10 से कम रहे, तब तक ये लूप चलता रहेगा। यानी <= मीन्स i की वैल्यू जब तक 10 से कम रहे या इक्वल ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने i++ किया, यानी i की एक वैल्यू बढ़ाएगा और n की एक वैल्यू कम करेगा। और यहाँ पे मैंने कोई भी n नहीं लिखा हुआ है, n की कोई कंडीशन नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हम लोग एक ही दे सकते हैं, 2 नहीं दे सकते, राइट। तो अगर आपको जानना है कि फॉर लूप का मेन वेरिएबल कौन सा है, तो एक कंडीशन में देखकर उस वेरिएबल को जान सकते हैं कि फॉर लूप का मेन वेरिएबल कौन सा है, राइट। तो यही i जो है हमारा क्या है? बेस वेरिएबल इसका। तो अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया द वैल्यू ऑफ i एंड n = i और n दोनों प्रिंट कराया। तो n क्या प्रिंट करेगा? i में क्या प्रिंट करता रहेगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि इंक्रीमेंट लगा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 प्रिंट करता रहेगा। n में रिवर्स में उल्टा प्रिंट करता रहेगा, 10 से स्टार्ट करेगा, 10 9 8 7 6 5 3 2 1 4 3 2 1, राइट। और 10 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मीन्स i की वैल्यू जैसे ही 10 के ऊपर जाएगी तो लूप एग्जिट हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फाइन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, बस इसमें मैंने थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने n को हटा दिया है, तो कोई नहीं, इशू नहीं, सब कुछ वैसे ही चलेगा। यहाँ पे i की वैल्यू 10 तक चलेगी, 10 तक या 10 से कम जब तक रहेगी तब तक चलेगी, और i बढ़ाता रहेगा एक एक करके 1 1, और i का इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया यहाँ पे 1, और n में भी इनिशियलाइज कर दिया 10। तो ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो मीन्स क्या प्रिंट करेगा? i में 1 2 3 4 5 10 तक प्रिंट करेगा, और n में क्या प्रिंट करेगा? 10 टाइम्स 10, 10 प्रिंट करता रहेगा, वो भी कितनी बार? 10 बार, राइट। क्योंकि n में हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा रखा हुआ है, ना यहाँ लगा रखा हुआ है इंक्रीमेंट n की वैल्यू में, ना अंदर कहीं लगा रखा हुआ है इंक्रीमेंट। तो n की वैल्यू हमेशा 10 प्रिंट करती रहेगी, कब तक? जब तक i चलता रहेगा, यानी i की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए, मीन्स 10 टाइम्स n की वैल्यू 10 प्रिंट करता रहेगा, राइट। तो ये भी सही है, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा। फाइन, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है प्रीवियस वालों की तरह, बस उसमें मैंने यहाँ पे n लिखा हुआ था, या मैंने इसमें यहाँ पे n लिख दिया प्लस करके, और n को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। मीन्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो वो प्रोग्राम एरर दे देगा कि वेरिएबल इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड। फाइन, तो n बढ़ाता रहेगा, तो यानी तो मीन्स इस प्रोग्राम के हिसाब से क्या प्रिंट करेगा? i में 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 10 तक प्रिंट करेगा, और n में क्या प्रिंट करेगा? n 3 से स्टार्ट करेगा और 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट करता रहेगा। कब तक प्रिंट करेगा? जब तक i की वैल्यू 10 से कम रहेगी या 10 के इक्वल ना हो जाए, राइट। और जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी वैसे ही ये एग्जिट कर जाएगा। अब एक आखिरी एग्जांपल, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ से इस वाले पोर्शन से मैंने अब की बार i हटा दिया है। सभी पोर्शन में i था, प्रीवियस एग्जांपल में सब में i था, मैंने यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, राइट। लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे i हटा दिया, तो ये भी प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन इसमें प्रिंट क्या करेगा? i = 1 प्रिंट करेगा, और कब तक प्रिंट करेगा? जब तक 10 से छोटा रहे। अब ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कैसा लूप हो जाएगा ये? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा? जब तक 10 से कम रहे या 10 के इक्वल ना हो जाए। लेकिन इक्वल कब होगा? जब i को हम लोग बढ़ाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने बढ़ाने वाला कुछ लिखा ही नहीं, i++ लिखा ही नहीं, प्लस लिखें या कुछ i मल्टीप्लाई लिखें, कुछ भी लिख दें, राइट। तो ये जब मैंने इंक्रीमेंट वाली या डिक्रीमेंट वाली कोई कंडीशन दी ही नहीं, तो ये क्या i बढ़ाएगा ही नहीं, तो i की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और जो कि हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि i की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी रहेगी। जब i की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी तो 10 से छोटी रहेगी, तो कितनी बार भी चलाएंगे, क्योंकि i बढ़ ही नहीं रहा है, तो मतलब i की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। और n में क्या प्रिंट करता रहेगा? n में बढ़ाता रहेगा, n की स्टार्टिंग वैल्यू 3 है,
तो n में बढ़ाता रहेगा, 3 4 5 6 7 8 10 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करता रहेगा, राइट। तो आपने देखा कि इनफाइनाइट लूप किस तरह के होते हैं। तो आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा इनफाइनाइट लूप को हम लोग कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और फिर सेकेंड टाइप में हम लोगों ने देखा कि दो वेरिएबल कैसे असाइन कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे अगर फॉर लूप के अंदर रखना है तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड, आपको इन दो तरह की एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर मिलते हैं, राइट। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, राइट। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो दूसरे डिवाइसों से भी कर दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमारा बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।